मोहब्बत करते हैं हम अपनी हवेली से बेइंतहा। गुलाबो सिताबो। दिस इज अ न्यू मूवी ऑन Amazon प्राइम वीडियो और इस मूवी की खास बात यह है कि यह बॉलीवुड की पहली मेन स्ट्रीम कमर्शियल मूवी है जो कि सीधा किसी वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है, ना कि मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है। क्योंकि अभी ये जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इसके तहत जो लॉकडाउन्स हैं, थिएटर्स बंद हैं, इसलिए मूवी को डायरेक्टली वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज किया गया है। मूवी इज डायरेक्टेड बाय शुजीत सरकार, जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। स्टार्स अमिताभ बच्चन एंड आयुष्मान खुराना इन द लीड रोल्स। तो ये मूवी कैसी है और क्या ये आपको देखनी चाहिए? वेल, लेट्स फाइंड आउट इन दिस फुल रिव्यू ऑफ गुलाबो सिताबो। वैसे अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। लेट्स गेट टू इट। Now, as I said, movie stars Amitabh Bachchan playing the character of Mirza Sheikh and Ayushman Khurrana playing the character of Banke Rastogi. The movie is directed by Shujit Sarkar and the movie is written by Juhi Chaturvedi. अब मूवी का जो टाइटल है गुलाबो सिताबो, इट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम इंडियन फोकलोर, जहाँ पे गुलाबो सिताबो दो कैरेक्टर्स हैं जो कि आपस में हमेशा हर बात पे एक दूसरे से लड़ती रहती हैं और हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक कदम जाने की कोशिश करती रहती हैं, दूसरे को हराने की कोशिश करती रहती हैं। सेम इज द केस विद टू कैरेक्टर्स ऑफ बांके एंड मिर्जा। दोनों, बांके जो है वो किराएदार है, मिर्जा की हवेली में रहता है। मिर्जा बहुत ही श्रूड, लालची और नॉट अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर है, बट बांके भी कम नहीं है। वो 30 रुपये महीने का किराया देता है, जो कि उसने 3 महीने से दिया भी नहीं है। दोनों परिवार बहुत ही गरीब हैं, बट मिर्जा की जो बेगम जी हैं, उनकी ये बहुत ही बड़ी सी हवेली है जो कि ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इन द मूवी इज द हवेली इटसेल्फ, बिकॉज क्योंकि मूवी में जो भी कुछ हो रहा है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द हवेली। ये एक सेंट्रल पीस बन जाता है, नॉट जस्ट अ सेट, बट ये अपने आप में एक कैरेक्टर है मूवी के अंदर। मूवी सेटअप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। आई मीन जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी लंबा लगता है, क्योंकि कई कैरेक्टर्स को कई अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश की गई है। कैरेक्टर ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, उनके लेयर्स देखने को मिलती हैं अलग अलग। दोनों ही मेन जो हमारे लीड कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही बहुत ही गरीब हैं, दोनों लालची हैं और दोनों किसी ना किसी तरीके से दूसरे को हराना चाहते हैं, प्लस ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मिर्जा जी वेट कर रहे हैं उनकी बेगम जी के ऊपर चले जाने का, जिससे ये हवेली उनके नाम पे आ जाए, और बांके जी वेट कर रहे हैं इस बात का कि किसी तरीके से वो पैसा कमा लें, बड़े आदमी बन जाएं, जिससे वो अपनी 4 बहनों को और अपनी माता जी का ख्याल रख पाएं। इसलिए दोनों ही अपने अपने तरीके से तिकड़म लगाते रहते हैं, जहाँ की मिर्ज़ा बहुत ही जैसे हम कहेंगे ओछी हरकतें करते हैं, जैसे बल्ब चोरी कर लेना, बाथरूम में ताला लगा देना, बाइक के लिए 50 रुपये की पार्किंग चार्ज करना, इस तरीके की चीज़ें। वहीं बांके भी कम नहीं है, वो लात मार के बिल्डिंग की दीवार गिरा देता है, और मिर्ज़ा जी जब रात में सो रहे होते हैं उनका बेड उठा के बाहर रख देता है। इस तरीके की हरकतें हम मूवी में बहुत टाइम तक देखते रहते हैं, जो कि इन कैरेक्टर्स को सेटअप करते हैं। मूवी की एक खास बात यह है कि मूवी में जितनी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप बांके की बहन को ले लीजिए जिसका नाम है गुड्डो, या फिर मिर्ज़ा जी की बेगम जी को ले लीजिए, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा वेरी एम्पावर्ड कैरेक्टर्स हैं। ये बाकी दोनों मेल कैरेक्टर्स जो हैं, बांके एंड मिर्ज़ा, उनके कंपैरिजन में फोर फ्रंट पे रहते हैं। जैसे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सबड्यूड कैरेक्टर्स हैं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को ज़रूर वो आंखें दिखाते रहते हैं, बट ज़िंदगी में हारे हुए हैं, ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है या ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जितनी ये फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बांके की बहन, मिर्ज़ा जी की बेगम जी, या फिर बांके की गर्लफ्रेंड, ये सभी अपने आप में एम्पावर्ड कैरेक्टर्स हैं और अपना जो पावर है वो असर्ट करती हैं बाकी दूसरे कैरेक्टर्स पे। नाउ द मूवी इज सेट इन लखनऊ, और लखनऊ का ये जो पुराना नवाबी अंदाज है ये बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी में दिखाया गया है। हाँ, ये बहुत पुराना हो चुका है, हवेली 100 साल पुरानी है, ये लोग 70 साल से उनके हवेली में किराएदार हैं, हवेली ढह रही है, लेकिन ये इतना अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि आप इस पुरानी
खंडहर नुमा हवेली को भी बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं। लंबे गलियारे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े दरवाजे हैं, लेकिन उसमें कहीं आप देखोगे कि दीवारों पर प्लास्टर उखड़ रहा है, रेलिंग टूट रही है, दीवारें गिर रही हैं। तो ये सब आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। मूवी की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये यूपी मेन पुराने लखनऊ की स्टोरी है। जो हिंदी और उर्दू की शब्दावली है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया है। जैसे बाथरूम को बोलेंगे पैखाना, और इस तरीके के कई ऐसे पुराने भारी हिंदी शब्द जो कि एक्चुअली भाषा को बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छा लहजा देते हैं। यहाँ एक दूसरे को जब कैरेक्टर्स गाली भी दे रहे होते हैं तो बड़े लहजे में, बड़े तहजीब के साथ देते हैं। तो ये चीज़ मुझे मूवी की बहुत अच्छी लगी। मूवी में जो नेगेटिव बात मुझे लगी, एक ये है जो अमिताभ बच्चन का लुक है। अमिताभ बच्चन पे इतना मेकअप और इतना प्रोस्थेटिक्स यूज़ किया गया है कि समहाउ आई फील अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है, जिसको हम सब जानते हैं कि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट वो एक्टिंग कहीं प्रोस्थेटिक्स के पीछे छुप कर रह गई और पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई। अब ये डायरेक्टर का फॉल्ट है या स्टोरी की ऐसी डिमांड थी, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर प्रोस्थेटिक्स और मेकअप को थोड़ा कम यूज़ किया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग थोड़ी सी और ज़्यादा कर पाते अमिताभ बच्चन। आयुष्मान खुराना इज़ अगेन हिज ब्रिलियंट सेल्फ। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइप का हो रहा है क्योंकि ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग दिस सिमिलर काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। यहाँ पे हाँ उतना सिमिलर नहीं है बाकी सारे रोल्स से, बट इट इज़ क्वाइट अ सिमिलर कैरेक्टर। मूवी में दो और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। एक हैं विजय राज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ ज्ञानेश्वर हु इज़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफिसर, और एक हैं विजेंद्र काला प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ क्रिस्टोफर क्लार्क जो कि एक लॉयर हैं, जो कि कैथोलिक हैं, और उनका एक्सपर्टीज़ इसलिए है लॉ में क्योंकि वो इंग्लिश में बात करते हैं अपने घर पर भी। नाउ मूवी का जो सबड्यूड मैसेज है वो ये है ग्रीड, लालच के लिए लोग क्या क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने लालच के लिए लोग किस तरीके से दूसरों को यूज करते हैं, दूसरी चीजों को यूज करते हैं, कैसे कैसे अपना मतलब निकालते हैं। दैट इज द बेसिक premise ऑफ द स्टोरी ऑन विच गुलाबो सिताबो इज बिल्ट ऑन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी में मैसेज, जो सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है, उसको किसी तरीके से ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। कोई ऐसा हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अमिताभ बच्चन या आयुष्मान खुराना जैसे नाम है तो कोई हीरो बन के आएगा और आखिरी में सब कुछ संभाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर नॉट लाइकेबल कैरेक्टर्स जो कि मूवी के किसी भी स्टेज पे आपको शायद पसंद नहीं आएंगे। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आप कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये रियलिटी दर्शाता है, जो कि मुझे मूवीज़ में बहुत अच्छा लगता है कि दैट प्रेजेंट्स अ वेरी रियल लाइफ सिचुएशन, जो कि मूवी नहीं लगती बट एक रियल सिचुएशन लगती है। इन दी एंड, स्पॉइलर अलर्ट, मूवी बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग नहीं देती है। मूवी अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को एक सही कंक्लूजन पे लेके आती है। द मूवी एंडिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, एंड एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, अगर आप फर्स्ट हाफ इस मूवी का थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ टॉलरेट कर जाएं तो सेकेंड हाफ इज वेरी वेरी गुड इन माई ओपिनियन। एंड दिस मूवी इज अ वेरी फ्रेश टेक फ्रॉम बॉलीवुड मेन स्ट्रीम सिनेमा। और आई रियली वंडर कि ये मूवी अगर थिएटर में आती, ना कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो ये मूवी किस प्रकार का प्रदर्शन करती। आई हैव नो आइडिया। आई वुड लाइक टू सी इट बट आई कांट। सो एनीवे, क्या आपने गुलाबो सिताबो देखी है? अगर नहीं देखी तो इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon Prime Video। प्लीज़ जाकर देखिए, चेक इट आउट बिकॉज इट्स वर्थ चेकिंग आउट, एटलीस्ट फॉर द एक्टिंग ऑफ all the main as well as supporting characters. Well, did you like this review? Please give it a thumbs up if you liked it, and hit the subscribe button and the bell icon so that you'll be notified whenever a new video drops. Well, जब तक ये होता है, मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। बाय बाय।